नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस त्रासदी की जिसने उत्तर भारत को गहरे संकट में डाल दिया है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने पंजाब में तबाही मचा दी है। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा से लौटते ही पंजाब के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पंजाब की प्रमुख नदियां ब्यास, रावी और घग्गर इस समय अपने सबसे खतरनाक रूप में बह रही हैं। इन नदियों का जलस्तर खतरे की रेखा से कई फीट ऊपर पहुंच चुका है और नतीजा यह है कि राज्य के 23 में से 12 जिले पूरी तरह प्रभावित हैं। हजारों गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असल में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इस बार मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश की है। वहां से बहकर आने वाला पानी पंजाब की नदियों में समा गया। पोंग, भाखड़ा और रंजीत सागर जैसे विशाल डैम पहले ही भर चुके थे। जब इन डैमों का स्तर खतरनाक सीमा से ऊपर जाने लगा तो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। ये पानी जब पंजाब के निचले इलाकों में पहुंचा तो गांव और खेत जलमग्न हो गए। प्रशासन की सबसे बड़ी गलती ये रही कि बाढ़ प्रबंधन को लेकर समय रहते तैयारियां नहीं की गई। हर साल फरवरी में इस पर मीटिंग होती है और ताकि नदियों की सफाई, तटबंधों की मरम्मत और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन इस बार सरकारी मशीनरी दिल्ली चुनावों में व्यस्त रही और मीटिंग जून में जाकर हुई। जाहिर है कि जब तक तैयारी शुरू होती तब तक हालात बिगड़ चुके थे। भाखड़ा नांगल डैम को लेकर विवाद ने भी हालात खराब किए। हरियाणा और राजस्थान को कितना पानी दिया जाए, इस पर पंजाब सरकार और पड़ोसी राज्यों के बीच लगातार खींचतान चल रही थी। इस विवाद की वजह से डैम प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया और जब अचानक भारी बारिश हुई तो मजबूरी में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा। यही पानी पंजाब के लिए आफत बन गया। अब बात करें नुकसान की तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। करीब 3 लाख एकड़ से अधिक खेती पूरी तरह डूब चुकी है। धान की फसल, जो पंजाब के किसानों की सबसे बड़ी उम्मीद होती है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। फाजिल्का, फिरोजपुर और आसपास के जिलों में हजारों एकड़ जमीन पूरी तरह जलमग्न है। पशुधन का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हजारों जानवर मारे गए और इतनी ही संख्या में बीमारियां फैल रही हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग लापता हैं और 2.5 लाख से अधिक लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। हजारों परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। सड़कों का टूटना, पुल बह जाना, बिजली और पानी की सप्लाई ठप होना और स्कूल कॉलेजों का बंद होना, इन सब ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टरों के जरिए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सरकार ने 77 से ज्यादा राहत कैंप लगाए हैं जहां हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। सामाजिक संगठन और एनजीओ लगातार पीड़ितों तक राशन, पानी और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पंजाब में मजबूत डैम प्रबंधन, समय पर नदियों की सफाई और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होता तो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और इमरजेंसी एक्शन प्लान की कमी साफ नजर आती है। ये त्रासदी केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम भी है। सवाल यह है कि क्या पंजाब इस संकट से सबक लेगा और आने वाले समय में बेहतर योजना बनाकर लोगों को सुरक्षित रख पाएगा। दोस्तों, ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन, कमजोर बुनियादी ढांचा और समय पर तैयारी न होना किसी भी क्षेत्र को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हमें केवल तत्काल राहत पर ध्यान देने के बजाय दीर्घकालीन समाधानों पर काम करना होगा। फिलहाल हमारी दुआएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस बाढ़ में सब कुछ खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग जल्द स्वस्थ और सुरक्षित हों। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।